अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा लॉ ऑफ टॉर्ट सीरीज का 4th लेसन है जिसमें हम पढ़ेंगे डिस्चार्ज ऑफ टॉर्ट। डिस्चार्ज ऑफ टॉर्ट इज द एक्सटिंक्शन ऑफ टॉर्ट। एक्सटिंक्शन होता है ख़त्म हो जाना। इसमें वो ये कहता है कि लॉ ऑफ टॉर्ट ने हमें कुछ सिचुएशंस बताई हैं जिनके फुलफिल होने पे प्लेंटिफ का राइट टू सू है वो खत्म हो जाता है और डिफेंडेंट की जो लाइबिलिटी है टू बी सूड वो खत्म हो जाती है। अब हमने वो सिचुएशंस पढ़नी है कि वो क्या सिचुएशंस हैं, क्योंकि जनरली तो यही चीज़ है कि अगर कोई बंदा टॉर्ट कमिट करता है तो उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी भी हैं जिनके अराइज होने से जो टॉर्ट फीजर है उसकी लाइबिलिटी खत्म हो जाती है कि उसके ऊपर कोई केस किया जाए और जो राइट है इंजर्ड पर्सन का किसी के ऊपर मुकदमा करने का वो खत्म हो जाता है। जहाँ पे डिस्चार्ज ऑफ टॉर्ट लिखा हुआ आता है वहाँ मतलब यही है कि जो प्लेंटिफ का राइट है वो एक्सटिंग्विश हो चुका है, वो ख़त्म हो चुका है कि वो डिफेंडेंट के ऊपर केस करे या टॉर्ट फीजर के ऊपर केस करे, और जो डिफेंडेंट की जो लाइबिलिटी है वो ख़त्म हो चुकी है। लेकिन अब हमने वो मोड्स पढ़ने हैं जो कि डिस्चार्ज ऑफ टॉर्ट का रीज़न है। नंबर 1 पे है बाय द डेथ ऑफ पार्टीज। जहां पे पार्टीज में से कोई एक पार्टी मर जाती है वहां पे टॉर्ट डिस्चार्ज हो जाता है, वहां पे लाइबिलिटीज खत्म हो जाती हैं। व्हेन एनी ऑफ द पार्टीज आइदर प्लेंटिफ और डिफेंडेंट इज डाइड, टॉर्टियस लाइबिलिटी शैल बी प्रिज्यूम्ड एज डिस्चार्ज्ड। इसमें एक लैटिन मैक्सिम है जिसका मतलब ये है कि पर्सनल राइट ऑफ एक्शन डाइज विद द पर्सन टू होम और बाय होम द रॉन्ग इज डन। वो कहता है कि पर्सनल राइट ऑफ एक्शन जो है वो खत्म हो जाता है। जो राइट ऑफ एक्शन है, राइट ऑफ एक्शन क्या कि सू करने का जो राइट है वो उस बंदे के साथ ही खत्म हो जाता है जिसके साथ टॉर्ट कमिट हुआ है या जिसने टॉर्ट कमिट किया है। नेक्स्ट हमारे पास है वेवर बाय इलेक्शन। If a man has more than one remedy for the same wrong and he elects one of them to punish the wrongdoer, the other remedies are said to be waived. ये जो प्रिंसिपल है ये बेस करता है डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन पे। इसमें ऐसा होता है कि अगर जो प्लेंटिफ है, जो मुद्दई है, जो केस करने वाला है, जिसके साथ डैमेज हुआ है, जिसका नुकसान हुआ है, अगर उसके पास 2-3 रेमेडीज हैं एक केस में, अगर वो उसमें से कोई एक रेमेडी चूज करता है तो जो दूसरी रेमेडीज होंगी उनको यही समझा जाएगा कि वो डिस्चार्ज हो गई हैं, वो खत्म हो गई हैं। लेट सपोज प्लेंटिफ को अगर मॉनेटरी कंपनसेशन, पैसों से अगर उसकी कंपनसेशन की जाती है या किसी और तरीके से कंपनसेशन की जाती है, अगर ये 2 ऑप्शंस हैं और अगर प्लेंटिफ उसमें से मॉनेटरी कंपनसेशन को चूज करता है तो वो ये नहीं कहेगा कि मुझे दूसरी रेमेडी जो है, दूसरी कंपनसेशन भी दी जाए। ऐसा नहीं होगा। कंपनसेशन जो उसने उन रेमेडीज में से चूज की है वही कंपनसेशन उसको मिलेगी और जो दूसरी रेमेडी है वो इटसेल्फ एक्सटिंग्विश हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है अकॉर्ड एंड सेटिस्फैक्शन। अकॉर्ड का मतलब है एग्रीमेंट एंड सेटिस्फैक्शन का मतलब है कंसिडरेशन। इसका मतलब ये एक बायलैटरल एग्रीमेंट होता है जिसमें जो रॉन्ग डूअर है, जो डिफेंडेंट है, वो प्लेंटिफ को कोई कंपनसेशन जो है वो उसको ऑफर करता है कि मैंने तुम्हारे साथ ये गलत कर दिया है, ये टॉर्ट कमिट कर दिया है, तुम इसके बदले मुझसे ये कंपनसेशन ले लो। अगर तो प्लेंटिफ वो कंपनसेशन ले लेता है तो उसको हम कहेंगे कि ये अकॉर्ड हुआ है, ये एक बायलैटरल एग्रीमेंट हुआ है जिसमें उसने कंपनसेशन ऑफर की है। और जो अमाउंट ऑफ कंपनसेशन है उसको हम सेटिस्फेक्शन कहेंगे। इस कंपनसेशन से ये होगा कि जो मैटर है वो आउटसाइड द कोर्ट रिजॉल्व हो जाएगा और फिर जिसके साथ रॉन्ग कमिट हुआ है उसका ये राइट खत्म हो जाएगा कि वो केस करे, क्योंकि उसने कोर्ट जाने से पहले ही कंपनसेशन ले ली है। नेक्स्ट है पॉइंट हमारे पास रिलीज। Release is the giving up or discharge of the right of action against the wrongdoer. So it is a surrender of the right of action against wrongdoer. रिलीज का मतलब ये है कि जो प्लेंटिफ है या जिसके साथ रॉन्ग कमिट हुआ है वो अपना राइट टू सू सरेंडर कर दे। वो ये कहे कि मैं केस ही नहीं करता, मुझे कंपनसेशन ही नहीं चाहिए। वो खुद से ही अपनी फ्री विल के साथ रॉन्ग डूअर के ऊपर कोई केस ना करे। इसको कहते हैं रिलीज। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है जजमेंट रिकवर्ड। अगर डिफेंडेंट ने ऑलरेडी सजा काट ली है तो उसके ऊपर दोबारा से मुकदमा नहीं किया जा सकता। अगर हमने कोर्ट से एक ही दफ़ा जजमेंट ले ली है, एक ही दफ़ा फैसला करवा लिया है, तो हम उस डिफेंडेंट को दूसरी दफ़ा केस नहीं कर सकते उसी सेम रॉन्ग के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास लिमिटेशन एक्ट। The Limitation Act prescribed the period within which action in tort must be brought.
आफ्टर द लिमिटेशन पीरियड दे कैन नॉट मेंटेन एनी एक्शन बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। इसका मतलब ये है कि लिमिटेशन एक्ट ने हमें एक स्पेसिफाइड पीरियड बता दिया है कि इतने पीरियड के अंदर अंदर हम कोई केस, कोई मैटर अदालत तक लेके आ सकते हैं। अगर कहीं पे टॉर्ट कमिट हुआ है और जो सफरर है, जिसने सफ़र किया है, जिसके साथ रॉन्ग हुआ है, वो कोर्ट तक अपना मैटर नहीं लेके जाता और फिर 3-4 साल बाद या लिमिटेशन पीरियड पूरा होने के बाद अगर वो कोर्ट में जाता है तो कोर्ट एक बार उसके डिले का रीज़न उससे ज़रूर पूछेगी, और अगर वो सफिशेंट ना हुआ, कोर्ट को सेटिस्फाई करने के काबिल ना हुआ, तो फिर जो राइट टू सू है वो ख़त्म हो जाएगा, टॉर्ट जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगा और यही समझा जाएगा कि प्लेंटिफ ने कोई भी डैमेज या कोई भी रॉन्ग सफ़र नहीं किया और रॉन्ग डोअर की जो लाइबिलिटी है कि उसको सू किया जाए वो भी ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास एक्विसेंस। एक्विसेंस क्या होता है? इफ़ अ इंजर्ड पर्सन विद फुल नॉलेज ऑफ हिज राइट टू सू ऑफ टॉर्ट neglects to do so for the length of time, it is inferred that tort is discharged by acquiescence। इसका मतलब ये है, अगर कोई इंजर्ड पर्सन है, उसको इस बात का इल्म है कि उसके पास राइट टू सू है, लेकिन फिर भी वो जानबूझ के अपना ये राइट निगलेक्ट करता है और कोर्ट में नहीं जाता कंपनसेशन लेने, जानबूझ के अगर कोर्ट में अपना राइट वो क्लेम नहीं करता, तो इस सूरत में यही समझा जाएगा कि टॉर्ट इज डिस्चार्ज बाय एक्विसेंस, कि राइट ऑफ सू जो है वो प्लेंटिफ का या इंजर्ड पर्सन का ख़त्म हो चुका है और लाइबिलिटी टू बी सूड ऑफ डिफेंडेंट जो है वो ख़त्म हो चुकी है। उम्मीद है आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा। दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट लेसन के साथ, किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।